अब जब भारत के लगभग सैकड़ों मतदाता दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक महोत्सव का साक्षी बनने के लिए आतुर हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ तत्काल प्रभाव से संपूर्ण देश में आचार संहिता भी लागू करने का आदेश दिया है। ऐसे में चुनाव आचार संहिता क्या होती है, इस दौरान कौन से कार्य बंद रहते हैं और कौन से कार्य जारी रहते हैं आदि के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आचार संहिता क्या होती है। दरअसल भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं ताकि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के भी सभी दलों को समान अवसर दिया जा सके। इन्हीं नियमों को आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों के लिए बाध्यकारी होता है। चुनाव के समय आयोग यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो। इसलिए आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। अगर बात आचार संहिता की शुरुआत की करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी। उस समय यह बताया गया था कि उम्मीदवार चुनाव के दौरान क्या कर सकता है और क्या नहीं। चुनाव आयोग ने 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया था। तब से लेकर अब तक नियमित इसका पालन होता रहा है। हालांकि समय समय पर इसके दिशा निर्देशों में बदलाव भी किया जाता रहा है। आचार संहिता का इतना प्रभाव होता है कि इसके लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी कर्मचारी की ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार नहीं कर पाती है। यदि ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी हो गया हो तब भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति के यह निर्णय नहीं ले सकती। आइए जानते हैं कि चुनावी खर्च में क्या शामिल होता है। दरअसल चुनावी खर्च में वह राशि शामिल होती है जो एक उम्मीदवार चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च करता है। इसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने तक की तिथि तक किए गए सभी व्यय का अलग अलग और सही खाता रखना होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों में इन उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। यदि प्रत्याशियों ने गलत विवरण प्रस्तुत किया तो अधिनियम की धारा 10 के तहत चुनाव आयोग उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या चुनाव के दौरान सभी सरकारी कार्य बंद हो जाते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है वह आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी रहती है। जिन योजनाओं में आचार संहिता लागू होने से पहले किसे लाभ मिलेगा इसकी पहचान हो गई हो वह योजनाएं चालू रहेंगी, जैसे मनरेगा। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी जारी रहते हैं। आचार संहिता के दौरान ऐसे नए कार्यों पर पूर्ण पाबंदी होती है जो चुनाव को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आचार संहिता लागू होने पर सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होता है। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों या प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाता है। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी प्रकार के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती भी है। जितनी जनसंख्या कई महाद्वीपों में नहीं है उतने लोग भारत में गर्व के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रतीक्षारत हैं। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों से विपक्षी दलों में असहमति देखने को मिली है। ऐसे में चुनाव आयोग को पुनः यह साबित करना आवश्यक हो जाता है कि क्यों भारत का चुनाव दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इसके लिए किसी भी नियमों के उल्लंघन होने पर बहुत गंभीरता से बिना भेदभाव के एक समान कार्यवाही करनी होगी, जिससे सभी दलों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर बना रहे। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रोचक होगा। आप सभी लोग निर्धारित तारीख को अधिक से अधिक संख्या में निकलकर अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करें और अपना मत ऐसे प्रत्याशी को दें जो आपके स्वर्णिम भविष्य को साकार करने में सक्षम हो। नमस्कार।